हेलो एवरीवन, आज जो है हम ट्रेन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रेन में जो है ट्रेन की लेंथ भी होती है, ट्रेन की स्पीड भी होती है और टाइम भी होता है, राइट। कितने टाइम में किसी चीज़ को कवर करेगी, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे भी स्पीड, लेंथ या टाइम वगैरह की बात कही हो, डिस्टेंस वगैरह की बात कही गई हो, वहाँ पे D=S/T का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए ट्रेन में क्या है, एक्चुअली पोल या लाइट लैंप या ट्री या किसी व्यक्ति को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो हम उसकी लेंथ को, पोल या लाइट लैंप या ट्री या व्यक्ति की लेंथ को 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। उनकी लेंथ को हम नहीं लेते, ठीक है। और वो इसीलिए क्योंकि देखिए लेंथ बहुत लंबी होती है और ट्रेन बहुत लंबी होती है और व्यक्ति की लंबाई और पोल वगैरह या लाइट लैंप की लंबाई बहुत कम होती है। अब देखिए मैं अगर 1000 किलो लोहे में से वो किसी व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, लोहा 1000 किलो लोहा किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर रखा है और उसमें से मैं 1 ग्राम हटा दूँ तो उस वज़न में थोड़ा सा भी कमी होगी क्या? नहीं होगी ना, उसे वो उतना ही भारी लगेगा, राइट। उसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति की लेंथ को हम ना कंसीडर करें, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपेयर टू ट्रेन की लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए D= होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और देखिए डिस्टेंस में जो है ट्रेन की खुद की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की खुद की भी लेंथ है, राइट। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक्चुअली ये फार्मूला भी इसी फार्मूले से ड्राइव है, राइट। आप देख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक ट्रेन है, उसकी लेंथ L है और स्पीड S से वो इस डायरेक्शन में जा रही है और प्लेटफॉर्म है, उसकी लेंथ L है, ठीक है। देखिए प्लेटफॉर्म जो है कहीं मूव नहीं कर रहा है तो उसकी स्पीड को हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है, स्पीड को। अब देखिए कोई प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो या कोई गुफा हो, ठीक है, या अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे, मतलब ट्रेन के साथ हम कैसे उसका रिलेशन वगैरह बनाएंगे। तो देखिए D=S/T होता है, राइट। अब देखिए ट्रेन की लेंथ होती है खुद की L और देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस, ठीक है। देखिए लेंथ हमेशा प्लस होगी क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। विपरीत दिशा या सेम डायरेक्शन, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेंथ प्लस लेंथ, ये ट्रेन की लेंथ और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, S क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्पीड 0 है तो हम सिर्फ इसकी S को ही, ट्रेन की S को कंसिडर करेंगे S/T, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है। यहाँ पे केस है, ट्रेन है, उसकी लेंथ L1 है और स्पीड S1 से वो इस डायरेक्शन में जा रही है और कोई व्यक्ति है S2 स्पीड से S1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा, D=S/T है, राइट। अब देखिए व्यक्ति की तो लेंथ होती नहीं है तो ट्रेन की लेंथ L1 हो गई। L1 स्पीड जो है विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस होती है, तो S1 प्लस व्यक्ति की स्पीड S2 इंटू में T, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए केस 2 क्या है, केस 2 कहता है कि अगर सेम डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है और सेम ही डायरेक्शन में जो है ट्रेन जा रही है और L1 ट्रेन की लेंथ है, तो देखिए लेंथ तो व्यक्ति की 0 होगी तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ आएगी L= और देखिए सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, तो S1 माइनस S2 इंटू में T, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस क्या कहता है कि S1 स्पीड से एक ट्रेन है जो L1 लेंथ है और दूसरी है ट्रेन है वो S2 स्पीड से S1 की तरफ आ रही है जिसकी लेंथ L2 है, ठीक है। तो इस केस में जो है फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में फॉर्मूला होगा D=S/T, राइट। ये फॉर्मूला तो सब में ही लगेगा। तो इसमें क्या है, देखिए L1 तो पहली ट्रेन की लेंथ हो गई प्लस L2 दूसरी ट्रेन की लेंथ हो गई, क्योंकि ट्रेन की तो लेंथ होती है तो ये दोनों प्लस हो गई। इक्वल में देखिए दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं तो S1 प्लस S2 इंटू में T, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, ट्रेन जो है L1 लेंथ से S1 स्पीड से जो है इस डायरेक्शन में जा रही है
और सेम डायरेक्शन में ट्रेन S2 भी जा रही है जिसकी लेंथ L2 है। अब देखिए D=S/T। अब देखिए दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड हो जाएगी L1 + L2, क्योंकि जो है लेंथ माइनस नहीं होती, प्लस ही होगी, वो इसलिए क्योंकि लेंथ जो है डिपेंडेंट नहीं होती, राइट। तो L1 + L2 = S1 - S2, क्योंकि जो है ये सेम डायरेक्शन में है तो S1 - S2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में T। अब देखिए ट्रेन है S1 स्पीड से जा रही है, L1 उसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म L2 पर, ठीक है, खड़े व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। अब देखिए L2 जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ है, लेकिन इसमें हमने क्या कहा है, हमने प्लेटफॉर्म को कंसीडर नहीं किया है, हमने व्यक्ति को किया है। हमने कहा है कि खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो हम जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ वगैरह को नहीं कंसीडर करेंगे, और व्यक्ति की लेंथ को 0 होती है तो वो इसलिए कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि किसकी हमें लेंथ वगैरह स्पीड वगैरह कंसीडर करनी है। खड़े व्यक्ति को पार करती है मतलब व्यक्ति की, और व्यक्ति की लेंथ होती नहीं है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, D=S/T। तो L1 जो है ट्रेन की लेंथ है, तो L1 = S1 जो है ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि स्पीड इसलिए ऐड नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति खड़ा है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, तो S1 × T, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए ट्रेन जो है L1 लेंथ की S1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, और व्यक्ति S2 स्पीड से S1 की तरफ आ रहा है, और प्लेटफॉर्म पर है वो L2 जिसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की L2 लेंथ है। L2 लेंथ पर लेंथ के प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति S2 स्पीड से S1 की तरफ आ रहा है, तो व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, S1 ट्रेन L1 लेंथ की व्यक्ति को पार करती है। अब देखिए इसमें भी हमने व्यक्ति की ही बात कही है, तो व्यक्ति की ही लेंथ या स्पीड होगी। व्यक्ति की देखिए लेंथ तो होती नहीं है, तो ट्रेन की ही लेंथ होगी, = स्पीड जो है व्यक्ति की है, तो हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो S1 + S2 इंटू में T, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस बनता है, देखिए ट्रेन है S1 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, और L1 इसकी लेंथ है, ठीक है। अब कोई दूसरी ट्रेन है जिसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, उसकी S2 स्पीड है और L2 लेंथ है, ठीक है, वो जो है S1 की तरफ आ रही है, ठीक है। जब ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा हो, उस ट्रेन को अन्य ट्रेन पार करे, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, D=S/T, राइट, D=S/T। तो देखिए ये जो ट्रेन है इसमें जो है एक व्यक्ति बैठा है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रेन को क्रॉस होते हुए दिखेगा, राइट। तो इस L1 की लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, L2 की लेंथ मतलब L जो दूसरी ट्रेन है जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी ट्रेन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस ट्रेन की लेंथ को इस व्यक्ति ने देखा है, ठीक है, उस ट्रेन की लेंथ को तो नहीं देखा ना। तो L1 = और देखिए S1 और S2 स्पीड है, तो देखिए हम इसको जो है प्लस कर देंगे, S1 + S2 इंटू में T, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ट्रेन जो है 300 मीटर की लेंथ है, और ट्रेन और ब्रिज जो है 200 मीटर है, और सुरंग टनल जो है 100 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन और ब्रिज के बीच में 150 मीटर जो है गैप है, और जो है ब्रिज और सुरंग के बीच में 150 मीटर गैप है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन जो है 54 km/h की स्पीड से जो है ब्रिज वगैरह और टनल इन सबको क्रॉस करती है, ठीक है। तो सुरंग को भी पार कर जाएगी, टाइम कितना लगेगा, ठीक है। देखिए जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 900 मीटर होगा, राइट, जो उसने ट्रेन ने कवर किया होगा, क्योंकि देखिए 300 मीटर तो ट्रेन लेंथ है, 150 मीटर ब्रिज और ट्रेन के बीच में गैप है, तो 150 और ब्रिज और सुरंग के बीच में 150, तो हो गया 300, राइट, ठीक है। और 300 मीटर की खुद ट्रेन है, ठीक है, प्लस 200 मीटर का ब्रिज है, और 100 मीटर का सुरंग है, ठीक है। तो वो 300 हो गए, 300 + 300 600, 600 + 300 900, तो 900 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। = में देखिए 54 जो है स्पीड है उसकी, ठीक है, और 54 उसकी स्पीड है, इंटू में देखिए ये जो है 54 जो स्पीड है, ये जो है
किलोमीटर में है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से 54 कट जाएगा, 3 आएगा, तो इंटू में 5 है, तो 3 × 5 15, तो इंटू में टाइम, राइट। तो देखिए जो 15 है इस तरफ जाएगा तो 15 जो है 900 को काट देगा, 15 1 जा 50 और 15 6 जा 90, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 सेकेंड टाइम लगेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेन है, ठीक है, 20 कोच है, यानी कि डिब्बे 20 हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ 15 मीटर कोच है, ठीक है, 15 मीटर की जो है डिब्बे हैं, 15 मीटर की कोच हैं, ठीक है। प्रत्येक कोच के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। इंजन की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर है और टाइम, यदि वह एक पोल को पार कर रही है, तो देखिए पोल की तो लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कोच के डिब्बे हैं वो 20 कोच के डिब्बे हैं, ठीक है, 20 कोच के डिब्बे हैं जिनकी लेंथ 15 है। तो देखिए हम 15 × 20 करेंगे, 15 × 20 करेंगे, 300 मीटर ये लेंथ हो गई, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ कोच हो गई और 100 मीटर लेंथ ऑफ इंजन हो गई, ठीक है। अब देखिए 20 कोच हैं एंड 1 इंजन है, तो 21 हो गया, 21 इसका 20 + 1 = 21, क्योंकि एक इंजन और 20 कोच हैं, ठीक है। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं जिनके बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये जो है मैंने 3 जो है मान लीजिए कोच हैं 3, ठीक है, एक कोच के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है, राइट। अब देखिए एक कोच है, 2 कोच है, 3 कोच है और 4 कोच है, राइट। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस है एक, ये 4 कोच हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 और 3, देखिए 3 का आ रहा है, मतलब ये इतनी संख्या इनकी 4 है और जो है इनका बीच का डिस्टेंस जो है 3 है, ठीक है। 1 2 और 3 इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3, तो n-1 का आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे n-1 का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे n-1 लिखा है, इंटू में 21 जो है कोच है, तो 21 वो इसलिए क्योंकि एक इंजन भी है, तो 21 इनकी संख्या है, तो n-1 करेंगे तो 21 - 1 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 × 10 करेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना, उनके बीच के डिस्टेंस को भी हमें उसमें जोड़ना होगा, तो 20 × 10 करेंगे तो 200 लेंथ ऑफ बिटवीन कोच आएगी एंड इंजन आएगी, ठीक है। तो देखिए 200 + 300 + 100 = हो जाएगा 600, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला डिस्टेंस = स्पीड × टाइम होता है, राइट। तो डिस्टेंस है 600, ठीक है, और = 72 इसकी जो है स्पीड है, देखिए 72 जो है किलोमीटर है, किलोमीटर बराबर है, तो हमें इसे जो है सेकंड में बदलना होगा, राइट। तो हम इसे बदलेंगे क्योंकि लेंथ जो है मीटर में है, तो इसे बदलेंगे हम 72 को, तो देखिए 5/18 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 72 कट जाएगा, 4 आएगा, तो 4 × 5 20 आ जाएगा, इंटू में t 20 × t और 600। देखिए अब जब 20 इस तरफ जाएगा तो 600/20, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 60 कट जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 सेकेंड आ जाएगा टाइम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ट्रेन है जिसकी स्पीड है और l लेंथ है, ठीक है, और L1 120 मीटर लंबी है, ठीक है, और L2 150 मीटर है, ठीक है, 30 सेकेंड है, 32 सेकेंड है, ठीक है। ये जो है प्लेटफॉर्म है दो, ठीक है। अब जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म को जो है 30 सेकेंड में जो ये ट्रेन है L1 को जो है 30 सेकेंड में और L2 को जो है 32 सेकेंड में जो है क्रॉस करती है, ठीक है, ट्रेन। अब देखिए ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड, ये हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 120 मीटर है ये, ठीक है, और 150 मीटर है ये। अब देखिए 30 सेकंड में 120 मीटर को जो है क्रॉस करती है और 32 सेकंड में जो है 150 मीटर को क्रॉस करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है डिफरेंस कितने का है, 30 का, इसमें डिफरेंस है 30 का। देखिए 150 में से 120 घटाओगे तो 30 आएगा, राइट। तो इनमें जो है 30 का डिफरेंस है, राइट, इनकी लेंथ में, इन दोनों प्लेटफॉर्म की लेंथ में 30 मीटर का डिफरेंस है। तो इसे कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं,
और इसे कवर करने में 32 सेकंड लगते हैं। तो देखिए 2 सेकंड इसमें ज़्यादा लगता है, तो 2 सेकंड लगते हैं 30 मीटर को कवर करने में से, ठीक है, ट्रेन को। तो देखिए 1 सेकंड को कितना लगेगा, 15 मीटर क्रॉस करने में 1 सेकंड लगेगा, राइट। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड, राइट। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए 15 जो है इसका जो है स्पीड दिया हुआ है, इंटू में टाइम है 30 सेकेंड, राइट। ये 30 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा 450, राइट। 450 आ गया। अब देखिए ये 450 आया इसका और प्लस ट्रेन का, राइट, प्लेटफॉर्म का प्लस L1 प्लस L2 हो गया होगा इसमें। तो 450 इन दोनों की आई है लेंथ, राइट। तो 450 में से 120 को हम माइनस कर देंगे तो 330 मीटर, तो ट्रेन की लेंथ आ गई, ट्रेन की स्पीड भी आ गई और ट्रेन की लेंथ भी आ गई, ठीक है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।